आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की फिफ्थ एडजस्टमेंट, अभी सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 50,000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 24 मार्च। हम कब की बुक्स बना रहे हैं? 31 मार्च की। तो बिल डिस्काउंट हो चुका है। जब बिल डिस्काउंट होता है तो बिल, हमारे पास एक बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था, हम बैंक के पास गए, हमने पैसे ले लिए, डिस्काउंटिंग हो चुकी है, हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब वो बिल हो चुका है बैंक का। अब जब बिल मेच्योर होगा, बिल मेच्योर कब होता है सर? उस सबका टेन्योर होता है, 2 महीने 3 महीने, हमें उससे क्या। जब भी बिल मेच्योर होगा तो जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, जिससे हमने पैसे लेने थे, अब वो पैसे देगा बैंक को। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो? यस यूं, नो यूं, ठीक है ना? क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो बिल डिस्काउंट करा चुके हैं, अभी मेच्योर नहीं हुआ है। बिल डिस्काउंट करा चुके हैं, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ध्यान से देखना, व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी which depends upon future, depends upon future uncertain events. It depends upon future uncertain events. It may or may not arise. क्या मतलब? अब आपने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करा रखा है, आप तो पैसे ले चुके हो बैंक से। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद थी उसकी मेच्योरिटी डेट, बैंक को पैसे देगा कौन? जिसने वो बिल एक्सेप्ट कर रखा था। अब अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए, अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब जिस बंदे ने देने थे पैसे, वो देने से मना कर दे बैंक को, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो लेकिन अभी तो मैच्योरिटी डेट ही नहीं आई, हो सकता है वो पैसे दे दे। तो क्या एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग, एज ऑन 31 मार्च, क्या मेरी ये लाइबिलिटी है? जो मैंने बिल डिस्काउंट करा रखा है बैंक के साथ, क्या वो मेरी लाइबिलिटी है या नहीं है? नहीं है। मेरी क्यों लाइबिलिटी है? मैंने आपको सामान बेचा, आपने पैसे की जगह ना मुझे बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो मेरे को पैसे मिलने हैं आपसे। मैं गया बैंक के पास, मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसे ले लिए। अब बिल पड़ा हुआ है बैंक के पास, पैसे देने हैं आपने। यही है कि नहीं है? समझ आ रहा है यहां तक? तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मेच्योरिटी डेट पे आप पैसे देने से मना कर दो, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, तो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। मैं वो पैसे बाद में आपसे रिकवर करूंगा, लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एग्जाम्पल, बिल्स डिस्काउंटेड with the bank not yet matured. Bills discounted with the bank not yet matured. क्या आप डिस्काउंटिंग तो करा चुके हो, बट अभी वो मेच्योर नहीं हुए हैं, तो इसीलिए वो क्या माने जाएंगे? आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी नहीं है, बट इट मे और मे नॉट अराइज, तो इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर एक और एग्जांपल, claims against the company, claims against the company not acknowledged as debt, claims against the company not acknowledged as debt। मतलब आप कह रहे हो आपने मेरे से पैसे लेने हैं, मैं कह रहा हूं मैंने कोई पैसे वैसे नहीं देने आपके, हमारा हिसाब खत्म हो चुका है, तो आपने मेरे ऊपर केस कर दिया। अभी केस चल रहा है, कोई जजमेंट नहीं आई है, डिसीजन नहीं आई है, तो क्या अभी वो मेरी लायबिलिटी है? नहीं। बट हो सकता है मैं केस जीत जाऊं, हो सकता है मैं हार जाऊं, तो वो मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इट मे और मे नॉट अराइज। अब काम की बात,
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज, they are not shown in the financial statements. They are shown outside the balance sheet. They are shown outside the balance sheet as a footnote. They are shown outside the balance sheet as a footnote. Footnote का मतलब होता है कि जहां बैलेंस शीट खत्म हो गई ना, टोटल आ गया, बैलेंस शीट के बाहर नीचे लिख देंगे नोट, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ दिस मच। तो इससे क्या कहते हैं कि आप एक अच्छा डिस्क्लोजर, इसे फुल डिस्क्लोजर की वजह से दिखाना पड़ता है, मतलब आप एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कह रहे देखो यार मेरी एक्चुअल लायबिलिटी तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मेरी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट। इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट कि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी तो नहीं है, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो दिखा नहीं सकता, तो मैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाहर दिखा रहा हूं। क्या होती है ये? कंटिंजेंट लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज। तो बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट येट मैच्योर्ड, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, और कभी आ जाता है डायरेक्टली देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ दिस मच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है कि देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000, तो उसका क्या करेंगे? कहीं नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट के बाहर लास्ट में नोट करके दिखा देंगे। समझ आ गया मैंने क्या बोला? उसी के नीचे बिल्कुल उसे बोलता है फुट नोट, मतलब जहां बैलेंस शीट खत्म हुई उसके बिल्कुल नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटीज।